आप लोग कर क्यों रहे हैं ऐसा? मैंने कहा क्या है? अरे तू देख उठा है ना, जाओ रस्सी लेके आ, इसका पैर बंद करते हैं इसकी खातिरदारी। आप लोग ये गलत कर रहे हो। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। बात करो जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, चीख बहुत रहा है, कपड़ा तो डालो। कपड़ा डाल के बोले, मैं बताता हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं शायद कोई टेररिस्ट हूँ, कोई अपराधी हूँ। मैंने शायद कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसकी वजह से ये पुलिस मुझे बेरहमी से मार रही है, मुझे टॉर्चर कर रही है। पर मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, ना ही कोई टेररिस्ट हूं। मैं तो एक पादरी हूं जो कि आपके ही आसपास के किसी शहर, कस्बे या गांव में रहने वाला होगा। मेरे जैसे कईयों पादरियों के साथ, मिशनरीज के साथ और ईसाइयों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी हमारे देश में यही हो रहा है। पादरियों को जेल में डालना, आए दिन उन पे धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाना, उनको टॉर्चर करना, इट बिकेम अ न्यू नॉर्मल। मणिपुर के बारे में तो सुना ही होगा। 357 चर्चेस और पादरियों के घर जलाकर खाक कर दिए गए और किसी नेता ने उस पर ना ही कोई अफसोस जताया, ना ही उसकी निंदा करी। जिनको कुकी महिलाएं बोला जा रहा है वो असल में कुकी क्रिश्चियन महिलाएं हैं।
जिनको नंगा करके परेड करवाई गई और बाद में गैंग रेप कर दिया गया। उनमें से एक लड़की केवल 21 साल की, जो अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। कन्वर्जन बिल पास करवा के पादरियों से, मिशनरियों से, ईसाइयों से एक अलग तरीके की दुश्मनी निकाली जा रही है। और उनका अपराध केवल इतना है कि वो एक ऐसे ईश्वर के उपासक हैं, एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो असल में हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए या फिर उनकी रचना हिंदुस्तान में नहीं की गई। वो एक विदेशी ईश्वर है और ये एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है ईसाइयों के लिए कि वो कैसे हिमाकत कर सकते हैं एक विदेशी ईश्वर को मानने की। और ऐसे कितने पादरियों को आए दिन जेल खानों में डाला जा रहा है, कितने मिशनरीज को सताया जा रहा है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। सब उनके विरोध में है, चाहे सरकार है, चाहे पुलिस है, चाहे प्रशासन है। ईसाइयों के खिलाफ नफरत और हेट क्राइम हमारे देश में आम बात हो चुकी है। कभी कोई चर्च में घुस के मूर्तियाँ लगा देता है, कभी कोई हनुमान चालीसा पढ़ देता है, कभी कुछ और ऐसा कर देता है भगवे झंडे लगाकर या कुछ और करके कि ईसाइयों को आए दिन इस देश में ये महसूस हो रहा है कि क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है, क्या वो जीएसटी नहीं पे करते, क्या वो रोड टैक्स नहीं दे रहे, क्या वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे, या वो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे। जब वो सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इतना भेदभाव कैसे हो सकता है कि आज उन्हें अपने ईश्वर को मानने की और उसका प्रचार करने की कोई स्वतंत्रता नहीं। और ये अन्याय जो हमारे देश में हो रहा है, बस उसी अन्याय का मैं भी शिकार हूँ। ...2014 से लेकर 2022 तक चर्च पर हो रहे हमलों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पास्टर सतेन बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास परमिशन है और उनके पास हाई कोर्ट से परमिशन थी, तो उन्हें चर्च में आए लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। खबर यह है कि लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का इनके ऊपर आरोप था। कट्टरपंथी वहाँ पे आए और उन्होंने आते ही सीधा जो है ना तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। We came running and we saw the statues all shattered down here, and we looked around the church. We saw all the lightings, all pulled down, everything. हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहीं और किसी मुल्क में हैं, हम लोग तो इंडियन है ही नहीं। Violence erupted in Manipur in May. 260 churches have been gutted. Children desperately hope for peace. उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। भीड़ द्वारा 56 साल के शख्स को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया गया और जबरन तीनों महिलाओं के कपड़े उतरवा दिए गए। कंप्लेंट के मुताबिक दिन दिहाड़े 21 साल की एक बच्ची का गैंग रेप किया गया और जब उस बच्ची के 19 साल के भाई ने
अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसे भी भीड़ द्वारा मार दिया गया। मणिपुर में इंसानियत की मौत हो गई। बीजेपी ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री की चुप्पी को देश माफ नहीं करेगा। तो भाई साहब क्या करना है इस आरबीसी का? आरबीसी मतलब? अरे भाई साहब आरबीसी नहीं पता? नहीं। राइस बैग कन्वर्ट। पानी 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 मुझे पानी पानी मांग रहा मुझे पानी चाहिए। पानी पिएगा? पानी पिएगा? ले पी। अरे भाई साहब ये हंसी मजाक छोड़ो, ये बताओ क्या करना है इसका? कोई सबूत तो मिला नहीं इसके खिलाफ? SHO साहब, एक बत्तख के बच्चे को भी तैरना सिखाना पड़ेगा क्या? अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं ना, वही काम करते हैं जो पहले किया था। ऐसा करता हूँ 5 लाख रुपया लेके जहाँ ये प्रचार करता है चर्च में, उसमें रख देते हैं और कुछ देवी देवताओं की टूटी मूर्तियाँ ले जाएंगे और वहाँ डाल देंगे और बोल देंगे कि ये हमारे देवी देवताओं का मान करता है और 5 लाख रुपया इसने रखा हुआ था गरीब जो हमारे बोले वाले हिंदू हैं उनका धर्मांतरण करने के लिए। बस सिंपल। हमने ऐसे किया था, कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा, हिम्मत नहीं किसी की निकाल पाई। बताओ। SHO याद रखो ये तुम गलत कर रहे हो। ईश्वर देख रहे हैं और इंसाफ करेंगे इस बात का। उस कसम को याद करो जो इस वर्दी को पहनने से पहले खाई थी ना, तुम उसके साथ बलात्कार कर रहे हो। ईश्वर देख रहे हैं, हंसने से कुछ नहीं होगा। न्याय करेंगे, याद रखना। कौन सा ईश्वर न्याय करेगा? देख रहा है ईश्वर जो खुद को नहीं बचा पाया वो न्याय करेगा मेरा? 3 किलो में जिसने अपने प्राण त्याग दिए वो यीशु बचाएगा तुझे? वो इंसाफ करेगा हमारा? तो यीशु मुझे क्या पूरी दुनिया को बचा चुके हैं अपना बलिदान देकर। ओहो, तो पादरी साहब हमें ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन पादरी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ रोम नहीं ओम चलता है, सिर्फ ओम। तुम लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि जिस ईश्वर का जन्म या रचना हिंदुस्तान में नहीं हुई, वो हिंदुस्तानियों का ना ही ईश्वर हो सकता और ना ही उद्धार करता। पादरी कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैं तो बोल दूंगा, तुम लोग सुन पाओगे क्या? पादरी हमें प्रवचन दे रहा। पादरी जिस ठंडे से तेरी पिटाई की है ना, तेरे मुंह में डाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालूंगा, पौधा जाने लगा। तुम लोग बस यही कर सकते हो, सिर्फ यही कर सकते हो। तुम लोग सुन नहीं सकते, इसीलिए अपनी ताकत, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर सकते हो। मारेगा तो मुझे मार ले, मारने के अलावा और क्या कर सकते हो तुम लोग? अब तो बेटा तुझे जरूर मारेंगे, लेकिन थोड़ी बातचीत कर लेते हैं।
तुझे पता है, अगर हम चाहें तो तेरा पता भी नहीं चलने देंगे। हाँ मैं जानता हूँ, आप चाहो तो मेरा पता भी ना लगने दो, पर ये बात याद रखना, जितनी बड़ी ताकत होती है उतना बड़ा दायरा होता है। क्या कहा पादरी? मैंने कहा जितनी बड़ी ताकत होती है उतना बड़ा दायरा होता है। कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। तुम लोगों की यही तो दिक्कत है ना कि यीशु मसीह विदेशी ईश्वर है और उनका प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतना बड़ा दायरा होता है। पहेली मत पूछा, सीधा सीधा बोल। तो सीधा सीधा ये है, तो चलो तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। आपके देश में सीएम के चुनाव हो रहे हो और आपको मुख्यमंत्री चुनना हो, तो आप किस कैंडिडेट को वोट दोगे? उस कैंडिडेट को जो शायद आपके शहर से भी खड़ा हो या सीएम बन सकता है, या उस कैंडिडेट को जो आपकी स्टेट में किसी भी शहर का हो पर वो लायक हो? किसको दोगे? बिल्कुल, हम उसे वोट देंगे जो लायक होगा, चाहे हमारे शहर का या किसी भी शहर का। यानी कि मुख्यमंत्री का जो दायरा होता है वो शहर से बड़ा होता है और वो होता है प्रदेश। तो आप प्रदेश में उसे किसी भी शहर से चुन सकते हैं जो डिज़र्विंग हो, जो खड़ा हुआ हो इलेक्शन में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक से बताओ। चलो इसे और क्लियर करता हूँ। मान लो कि अब पीएम के चुनाव हो रहे हैं और तुम्हें प्रधानमंत्री चुनना है, तो तुम अपनी स्टेट के बंदे को, जो कैंडिडेट होगा पीएम के लिए, उसको वोट दोगे क्योंकि वो तुम्हारी स्टेट का है। वो किसी भी स्टेट का हो सकता है क्योंकि पीएम की ताकत बड़ी है, उसका दायरा बड़ा है, इसीलिए आप उसका चुनाव भी शहर में नहीं प्रदेशों में से, स्टेट्स में से करते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से चुन सकते हैं जो लायक हो। ठीक इसी तरीके से ईश्वर को चुनने के लिए क्या तुम उस ईश्वर का चुनाव करोगे जो तुम्हारे देश का हो? उसकी ताकत तो सबसे बड़ी है। तमाम नदियाँ, तमाम पहाड़, तमाम महाद्वीप, ब्रह्मांड, चांद, सितारे, सूरज, ये सब ईश्वर की प्रभुता और अधिकार में होते हैं। उसका दायरा इतना बड़ा है, तो जब उसका दायरा इतना बड़ा है तो वो कितनी बड़ी ताकत होगा। क्या ये सोचकर चुनाव करोगे कि वो तुम्हारे ही देश का हो? ज़रूरी नहीं कि वो ईश्वर मेड इन इंडिया होगा, तभी आप उस ईश्वर को मान सकते हो, क्योंकि उस ईश्वर का दायरा देश से बहुत ऊपर है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक विदेशी ईश्वर को क्यों मानता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतना बड़ा दायरा होता है। पूरी दुनिया में क्या ईश्वरों की भरमार नहीं थी या नहीं है? क्या यूनानियों के पास ज़्यूस नहीं था जिसे वो सब ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं? एटलस, जुपिटर, ओडीन, और क्या वाइकिंग्स नहीं मानते थे थोर को, जो कि बारिश और बिजली का ईश्वर है? क्या इन ईश्वरों की बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं हैं? बहुत सारी परी कथाएं इन ईश्वरों की भी हैं, पर इनमें और यीशु मसीह में एक फ़र्क है सबसे बड़ा। ये ईश्वर कब आया और कब गए किसी को नहीं पता, पर इतिहास का एक एक पन्ना यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो थे, वो हैं और वो आने वाले हैं। कौन से इतिहास के पन्नों की बातें कर रहे हो तुम? बचपन में स्कूल तो गए होगे और शायद हिस्ट्री भी पढ़ी हो, और जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा कि कौन सा राजा या कौन सा महापुरुष कितना ईसा से पूर्व था और कितना ईसा के पश्चात था, यानी बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और एनाडॉमनी। यानी यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल में दुनिया पर ऐसा असर छोड़ा, ऐसा प्रभाव छोड़ा कि सिर्फ 3.5 साल में समय को 2 भागों में बांट दिया, और वो बन गया बिफोर क्राइस्ट और एनाडॉमनी। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा ईश्वर, एक भी ऐसा देवता, महापुरुष, फिलॉसफर, पैगंबर दिखा देना जिसने सिर्फ 3.5 साल में, सिर्फ 3.5 साल में
दुनिया पर ऐसा असर छोड़ा हो कि उसकी वजह से समय की गणना होने लगी हो और समय दो भागों में बढ़ गया हो, जिसकी गवाही इतिहास का एक एक पन्ना दे रहा हो। कोई एक हो तो मेरे सामने ले आना। थॉर, ओडिन, एटलस, जुपिटर, ज्यूस, वीनस, बहुत सारे आए। कब आए और कब गए किसी को नहीं पता, पर मेरे यीशु की गवाही इतिहास का एक एक पन्ना देता है। ये बात याद रखना। बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। आज 1 अगस्त 2023 है ना, तो ये 1 अगस्त 2023 ये बता रहा है कि यीशु मसीह को दुनिया में आए हुए 1 अगस्त 2023 साल हो चुके हैं। 3.5 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा काम कौन कर पाया? कोई भी नहीं। 30 साल की उम्र में मेरे यीशु ने अपने मिशन को पूरा करना शुरू करा। 33.5 साल की उम्र में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पे उठा लिए गए। सिर्फ 3.5 साल में ये सब हुआ, पर उसका इतना बड़ा असर कि पूरी दुनिया में इस 3.5 साल की सेवा में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं यीशु को, जो इन 3.5 साल में वो करके गए। और समय की गणना मेरे यीशु से की जाती है और ये बोला जाता है ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। सिर्फ 3.5 साल में ही असर दुनिया पे छोड़ा कि उनको मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। सिर्फ 3.5 साल में। और तुम्हारी एक बात का और जवाब दे देता हूं कि तुम कहते हो कि जो यीशु खुद को नहीं बचा पाया और सिर्फ 3 किलो से मर गया, वो तुमको क्या बचाएगा और दुनिया को क्या बचाएगा? तो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं, शैतान हमेशा अधूरा सच बताता है। तुम्हें ये तो पता है कि यीशु 3 किलो से मारे गए। कैसे पता? कैसे पता है? तुम्हारे शास्त्रों में लिखा होगा। तुम्हें ये पता है कि बाइबल में ये लिखा है कि यीशु मसीह 3 किलो से मरे गए, और उस बाइबल में ये नहीं पढ़ा कि 3 दिन और 3 रात के बाद मुर्दों में से जी भी उठे। तो अधूरी बाइबल पढ़ते हो तुम लोग और अधूरी बाइबल का प्रचार करते हो। इसलिए अमेरिकन ना मेड इन अमेरिका गॉड को नहीं मानते, ना ही इंग्लैंड वाले मेड इन इंग्लैंड गॉड को मानते, और ना ही ब्राजीलियन मेड इन ब्राजीलियन गॉड को मानते। इनमें से कोई भी उस परमेश्वर को नहीं मानता जो इनके ही देश में पैदा हुआ हो या उसी देश में रचना हुई हो। इन्होंने खुले दिल से, स्वतंत्रता से ईश्वर की खोज करी और जाना कि यीशु ही सच्चे प्रभु है। बस सिंपल सी बात है। इन्हें समझ में आ गया कि ईश्वर का दायरा देश से बहुत ऊपर होता है और हम उसे किसी एक देश की सीमाओं में, किसी एक संस्कृति में या किसी एक भाषा में बांध नहीं सकते। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान, जो हर इंसान के लिए हुआ कुर्बान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। वो राष्ट्रों से भी बड़ा है। वो कहाँ एक देश में समा सकता है? वो राष्ट्रों से भी बड़ा है। वो कहाँ एक देश में समा सकता है? पर्वत भी जिसके सामने पड़ जाते बौने, क्या तू उसकी सरहद बना सकता है? वो है असीमित, वो है तारागणों से भी महान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान। मैं एक विदेशी ईश्वर को नहीं मानता। मैं एक ऐसे ईश्वर को मानता हूँ, मैं एक ऐसे ईश्वर को मानता हूँ
जिसकी प्रभुता में ये देश क्या दुनिया का हर देश आता है। हाथ खोलो इनके और जाने दो पादरी साहब को। वो है एक पेड़, हर कौम हर देश जिसकी डाली है, जमीन मानो एक सुंदर बगिया और यीशु उसके माली हैं। चांद सूरज पहाड़ और नदियाँ, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। सिंहासन जिसका लगा स्वर्ग में, पैरों में है जिसके ये सारा जहान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना मान, मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बान। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान, जो हर इंसान के लिए हुआ कुर्बान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बान।